क्या जम्मू कश्मीर की सरकार जिन लोगों को चोर दरवाजे से जम्मू कश्मीर की सरकार का हिस्सा बनाया गया, क्या जम्मू कश्मीर की सरकार उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी? क्या बैकडोर अपॉइंटीज को लेकर सरकार कोई सख्त कदम उठाने जा रही है, या ये कहानी पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के जम्मू कश्मीर से जाने के बाद, उनकी रिटायरमेंट के बाद यह कहानी खत्म हो गई है? इस कहानी पर ताला लगा दिया गया है और अब शायद बैकडोर अपॉइंटमेंट 2 की बात कोई नहीं करेगा। जो बवाल डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के उस बयान ने जम्मू कश्मीर में किया था, जब उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में लगभग 2,75,000 मुलाजिम ऐसे हैं जो ना तो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ना जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए सरकारी मुलाजमतों का हिस्सा बने हैं। उन्होंने कहा था कि ये 2,75,000 लोग वो हैं जो चोर दरवाजे से जम्मू कश्मीर सरकार का हिस्सा बने थे। उन्होंने यह भी कहा था कि इन 2,75,000 मुलाजमों की लिस्ट हमारे पास तैयार है। जो ये कहता है कि बैकडोर अपॉइंटमेंट कहां हुई, किसने की, वो आरटीआई डाले, हम उसे 2,75,000 मुलाजमों की लिस्ट फराहम करेंगे और बताएंगे कि जनाब ये देखिए, ये है वो 2,75,000 लोग जो ना तो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और ना ही जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के रास्ते से जम्मू कश्मीर की सरकार का हिस्सा बने हैं। इसी सिलसिले में 5 दिसंबर 2023 को डेवकॉम जम्मू के यहां से एक चिट्ठी निकलती है और ये चिट्ठी निकाली है एसी सेंट्रल अंग्रेज सिंह ने, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है बैकडोर अपॉइंटमेंट्स का। 15 नवंबर 2023 की चिट्ठी है और उसमें यह कहा गया है इन तमाम डिप्टी कमिश्नरों को कि आप बैकडोर अपॉइंटमेंटों को लेकर 2010 और 2023 के बीच में इन 13 सालों में जितनी भी बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनकी तफसील जो है वो हमें आप फराहम करें। उन्होंने कहा यह तफसील हमने आपसे मांगी थी, लेकिन अभी तक ये तफसील हमें नहीं मिली है, इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप फौरन ये तफसील हमें पहुंचाएं। मतलब साफ ये है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने डिप्टी कमिश्नरों को की भी ड्यूटी लगा दी है कि आप भी तलाश करें कि कितने लोग आपके जिले में ऐसे हैं जो बैकडोर है। उसके अलावा अलग अलग विभागों को भी कहा गया है कि आप बताएं, आपके पास अगर सूची है कोई बैकडोर अपॉइंटमेंटों की, वो सरकार को आप फराहम करें। अब जाहिर सी बात है वो डाटा है, जिस डाटा को जब आप कलेक्ट करने लगेंगे तो उसमें दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें इसलिए भी आएंगी क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो सिस्टम के अंदर ताकतवर पोजीशनों पर बैठे हुए हैं और वो खुद बैकडोर से हैं। वो ऐसे रास्तों से जम्मू कश्मीर सरकार का हिस्सा बने हैं जो रास्ते किसी भी तरीके से सही नहीं थे, और आज भी उनके पास ये ताकत है कि कोई भी विभाग उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। अब डिप्टी कमिश्नर को आदेश तो दे दिया गया है कि आप फौरन ये लिस्ट हमें फराहम करें और बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो बैकडोर में अलग अलग जिलों में काम कर रहे हैं। उनकी डिटेल आप दें, और जब ये डिटेल उनके पास सरकार को पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है कि लिस्ट तैयार होगी। लिस्ट तैयार होने के बाद सरकार उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी या नहीं दिखाएगी, ये एक सवाल है। इसका जवाब तो सरकार के पास होगा। फिलहाल सरकार के ऊपर तो सवालिया निशान इस बात पर ही उठ रहा है कि भाई आपने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की, वो आपकी बंद हो गई। उसके अलावा अन्य कई और कदम आपने उठाए जिसमें आपने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर कानून व्यवस्था को बढ़िया करना चाहते हैं और उसके साथ साथ में हम चाहते हैं कि बाहर से निवेश हो, ये हो, वो हो। ये सारी कोशिशें आपने की, लेकिन वो सारी कोशिशें कामयाब हुई हैं ऐसा दिखता नहीं है। तो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स को लेकर सरकार अगर कोई बड़ा फैसला करती है तो क्या सरकार फैसला कर पाएगी, और अगर सरकार फैसला करती है तो क्या उसके नतीजे में वाकई बैकडोर अपॉइंटमेंट्स जितनी भी हुई हैं उन बैकडोर अपॉइंटीज को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? क्या वो सरकारी मुलाजमतों से बाहर जाएंगे? एक बड़ा नंबर है 2,75,000, और इस 2,75,000 नंबर को अगर आप जम्मू कश्मीर की सरकार का से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम पब्लिक डोमेन में तो वो डॉक्यूमेंट डाल दें, लोगों को तो कम से कम पता चले, नौजवानों को तो कम से कम पता चले, और युवाओं को तो कम से कम पता चले जिनके पास आज नौकरी नहीं है। उन लोगों को तो आज पता चले जो ऑटो चला रहा है, जो कोई और काम कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, कि जिस दौर में मैं मुलाजमत के लिए फॉर्म भर रहा था मुझे मुलाजमत क्यों नहीं मिली, किसको मेरी जगह मिली। ये तफसील तो कम से कम लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो जम्मू कश्मीर की सरकार को चाहिए कि अगर आप बैकडोर अपॉइंटमेंट पर कोई बड़ा फैसला करके किसी को बाहर का रास्ता नहीं दिखा सकते हैं,
लेकिन कम से कम पब्लिक डोमेन में उनके नाम डाल दें, ताकि लोगों को यह तो पता चले कौन था जिसको चोर रास्ते से पिछली सरकारों ने जम्मू कश्मीर सरकार का हिस्सा बनाया था।